नमस्ते, स्वागत है आपका आज की 10 बड़ी खबरें में। तारीख है 25 सितंबर 2025। देश और दुनिया के हर कोने से आपके लिए वो खबरें जो सीधे आपकी जिंदगी पर असर डालती हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। 1. लद्दाख में प्रदर्शन हिंसक, 4 की मौत। ब्रेकिंग न्यूज सीधे लद्दाख से। लंबे समय से राज्य के दर्जे और जमीन पर अधिकार की मांग कर रहे लोगों का प्रदर्शन कल लेह में अचानक हिंसक हो उठा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए इस टकराव में दुर्भाग्य से 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। ये आंदोलन तब तेज हुआ जब स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लंबी भूख हड़ताल की। लोगों का कहना है कि 2019 में लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करने के समय किए गए वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार ने अब 6 अक्टूबर को नई बैठक बुलाने का वादा किया है। 2. अमेरिकी टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट पर संकट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बड़ी खबर। अमेरिका ने भारत से आने वाले कपड़े, ज्वेलरी, केमिकल समेत कई सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। इस फैसले से भारत का निर्यात कारोबार सीधे प्रभावित हुआ है। आशंका है कि कई फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं और लाखों नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। केंद्र सरकार ने निर्यातकों की मदद के लिए एक्सिम बैंक से अधिक कर्ज देने की घोषणा की है और साथ ही अफ्रीका और एशिया में नए बाजार खोजने की कोशिशें तेज कर दी हैं। यह टैरिफ संकट आने वाले महीनों में देश की आर्थिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा। 3. H-1B वीजा फीस में भारी बढ़ोतरी। एक और झटका अमेरिका से। अमेरिका ने H-1B वीजा के लिए फीस का नया नियम लागू किया है। अब कंपनियों को एक नए आवेदन के लिए लगभग $1 लाख फीस देनी होगी। इससे सबसे ज्यादा असर भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि इस वीजा का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से ही जाता है। जहां कई भारतीय युवा अमेरिका जाने की अपनी योजना पर दोबारा विचार कर रहे हैं, वहीं भारत सरकार इसे एक अवसर मान रही है कि ये टैलेंट देश में ही रुके। ये मुद्दा आने वाले समय में भारत अमेरिका के कूटनीतिक संबंधों में नया तनाव पैदा कर सकता है। 4. भारत की नई कूटनीति, यूरोप की तरफ कदम। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में संतुलन लाने की शुरुआत कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में कई यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की। भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर न रहते हुए यूरोप के साथ रिश्ते मजबूत कर एक संतुलित विदेश नीति बनाना चाहता है। ये रणनीति भारत की वैश्विक स्थिति को और मजबूत करेगी। 5. मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा, चिप्स से शिप्स तक। अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत को अब चिप्स से लेकर शिप्स तक सब कुछ खुद बनाना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी और टैक्स सुधारों ने देश में कारोबार करना आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री का ये संदेश भारतीय इंडस्ट्री पर भरोसे को दिखाता है। 6. अमेरिका भारत व्यापार विवाद गहराया। अमेरिका से बढ़ते टैरिफ विवाद ने दोनों देशों के रिश्तों में तनाव ला दिया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि वह इसका जवाब आर्थिक और कूटनीतिक दोनों तरीकों से देगी। देश का विपक्ष भी इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहा है। ये विवाद अब महज कारोबार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति और विदेश नीति का भी अहम हिस्सा बन गया है। 7. वक्फ संशोधन कानून पर देश भर में विरोध। संसद द्वारा पास किए गए वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ देशव्यापी विरोध जारी है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जिसमें मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबरें भी आई हैं। विरोध करने वाले इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बता रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि ये कानून पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाएगा। ये मामला अब अदालतों और राजनीति दोनों में चर्चा का विषय है। 8. राजस्थान के किसानों का बड़ा आंदोलन। राजस्थान के भीलवाड़ा में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान के बाद किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी किसानों का समर्थन करते हुए सरकार के पुराने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। प्रशासन का कहना है कि नुकसान का आकलन 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। खेती से जुड़ी ये खबरें चुनावों में हमेशा ही निर्णायक भूमिका निभाती हैं। 9. हरियाणा में आईएनएलडी की रोहतक रैली, शक्ति प्रदर्शन। हरियाणा की राजनीति में आज बड़ा दिन। इनेलो आईएनएलडी ने रोहतक में एक विशाल रैली का आयोजन किया है। ये पार्टी के नए नेता अभय सिंह चौटाला का अपनी ताकत दिखाने का पहला बड़ा प्रदर्शन है। ये रैली दिखाएगी कि आईएनएलडी हरियाणा में, खासकर कांग्रेस के परंपरागत गढ़ में, अपनी जमीन कितनी मजबूत कर सकती है। 10. हवाई सफर में तेजी, लेकिन सुरक्षा चिंता बढ़ी। अंत में देश के एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबर। भारत की एविएशन इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में जहाज़ों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है, लेकिन इसके साथ सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ी हैं। इस साल संसद की एक रिपोर्ट में 263 सुरक्षा खामियां सामने आईं। हाल ही में एयर इंडिया के विमान हादसे में 260 लोगों की मौत ने सबको हिला दिया।
अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि सुरक्षा जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से क्यों न कराई जाए।